हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सारी चीज़ें सही चल रही होंगी, बिल्कुल सब एकदम सेफ़ सिक्योर होगा और बहुत ही जल्दी क्वारंटाइन ख़त्म होने वाला है। सो आपके अंदर एक्साइटमेंट भी आ रहा होगा, बट स्टिल इस एक्साइटमेंट को कंट्रोल करिए और क्लासेस को डेली करते रहा करिए। बिकॉज थोड़े से व्यूज़ कम आ रहे तो मुझे लग रहा है कि शायद कुछ लर्नर्स चीज़ों को स्किप कर रहे हैं, बट ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। बिकॉज अगर कंटिन्यूटी टूटी तो कहीं ना कहीं चीज़ें ब्रेक होकर बेकार हो जाती हैं। तो इस कंटिन्यूटी को ज़रूर बनाए रखिए और साथ में डेली 9:30 बजे रात को ज़रूर जोड़ा करिए, ताकि कोई भी चीज़, कोई एंटोनिम, सिनोनिम, कोई भी वन वर्ड या इडियम आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, हम अपना पूरा ट्राई करते हैं कि आपको चीज़ें बेस्ट प्रोवाइड करें। जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं उनको एटलीस्ट आप ज़रूर याद रखा करिए। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज डे 9 रहेगा हमारा वोकैबलरी का, तो इसको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। पहले स्टोरी को, उसके बाद उसके कन्वर्जन पे ध्यान देंगे। कई दिन से हम इडियम फ्रेजेस करते जा रहे थे। आज हमने कुछ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं उन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया, बिकॉज इडियम फ्रेजेस हम कई दिनों से थोड़े से ज़्यादा कर रहे थे। सो आज वाले में थोड़ा सा मिक्सड रहेगा। चलिए देखते हैं। आज का स्टोरी जो है वो होने वाला है दो लोगों के बीच में, और यहाँ पे जो एक मेन कैरेक्टर है वो है अ पुअर मैन। एक गरीब सा आदमी है जिसके बारे में बेसिकली स्टोरी है ये। तो स्टोरी का जो टाइटल है वो है अ पुअर मैन विद रिच हार्ट, यानी कि एक आदमी है जो बहुत गरीब है लेकिन उसका जो दिल है वो बहुत बड़ा है। रिच हार्ट का मतलब है बहुत बड़े दिल वाला। अमीर दिल नहीं हो सकता, बिकॉज दिल पैसा नहीं कमाता है। ठीक है दोस्त, चलो। तो यहाँ पे एक बात हो रही है गरीब आदमी की, जिसका नाम होता है दुर्गेश। ठीक है, एक दुर्गेश नाम का आदमी होता है जिसकी बात हो रही है बेसिकली। वो क्या होता है दुर्गेश, देखो, एक होता है ड्राइवर और एक होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो हम बेसिकली जो पर्सनल ड्राइवर्स होते हैं, जो पर्सनल कार्स चलाने के लिए रखे जाते हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं, उसको शॉफर बोलते हैं। अभी ये वर्ड लिख के आपके सामने आएगा तो आप उसको देख पाएंगे। ठीक है, ड्राइवर कोई भी गाड़ी चला लेते हैं, बस, ट्रक, ट्रेन, कुछ भी चला सकते हैं, बट जो शॉफर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं सिर्फ पर्सनल कार्स ड्राइव करने के लिए। तो जो पुअर मैन होता है दुर्गेश नाम का, वो क्या होता है, एक शॉफर यानी कि ड्राइवर होता है, पर्सनल ड्राइवर होता है महेश नाम के एक आदमी के घर पे। ठीक है, अच्छा, जो महेश होता है यानी कि जिसके घर पे वो ड्राइवर होता है, वो महेश कैसा होता है, बहुत ही अकड़ू टाइप का, बहुत ही घमंडी टाइप का आदमी होता है। लेकिन जो दुर्गेश होता है वो क्या होता है, बहुत ही दयालु टाइप का, बहुत ही पोलाइट हार्टेड होता है, और जनरली वो पैसे से बहुत कंजूसी नहीं करता है। लेकिन जो महेश होता है वो हमेशा पैसों की कंजूसी करता है, बहुत कंजूस आदमी होता है। वो किसी के ऊपर खर्च नहीं करता है, लोगों को अपने बराबर नहीं समझता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली दो लोगों की बात हो रही है। एक तो दुर्गेश भाई साहब हैं और एक है महेश भाई साहब। दो लोगों की बात होगी यहाँ पे। महेश क्या है, महेश है मालिक और दुर्गेश भाई साहब हैं ड्राइवर। तो अब एम से महेश, एम से मालिक, डी से ड्राइवर, डी से दुर्गेश, इन लोग की बात होगी। अभी देखो क्या होता है कि एक दिन नॉर्मली सब कुछ चलता रहता है और एक दिन क्या होता है कि दुर्गेश के मालिक का बर्थडे होता है, यानी कि महेश का बर्थडे होता है। तो दुर्गेश बहुत ज़्यादा खुश होता है कि आज मालिक का बर्थडे है, आज मैं बहुत खुश हूँ और मालिक को मैं कुछ स्पेशल सा गिफ्ट दूंगा। ऐसा ही दुर्गेश अपने दिमाग में प्लान कर रहा होता है, क्योंकि दुर्गेश बहुत ही अच्छे दिल का होता है, बहुत साफ दिल का होता है और पैसे खर्च करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करता है। ठीक है, तो दुर्गेश सोचता है कि कुछ बहुत अच्छा सा गिफ्ट दूंगा, बहुत एक्सपेंसिव सा गिफ्ट दूंगा, और मतलब सबसे बेस्ट गिफ्ट जो भी अवेलेबल हो पाएगा मेरी औकात के हिसाब से मैं उसको गिफ्ट को दूंगा मालिक को। लेकिन क्या होता है उस टाइम पे, चूँकि दुर्गेश बहुत गरीब होता है, दुर्गेश के पास में पैसे बिल्कुल नहीं होते हैं, उसकी जेब बिल्कुल खाली होती है। ठीक है, इरादे मजबूत और जेब खाली, फ़िलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ सीन है। फिर क्या होता है, दुर्गेश कहीं से पैसे अरेंज करता है, एक गारमेंट शॉप में जाता है, वहाँ पे कहता है जो सबसे एक्सपेंसिव, जो सबसे अच्छी शर्ट है वो मुझे पैक करके दे दीजिए, मेरे मालिक का बर्थडे है। शायद वो दुकानदार उन लोग को जानता होता है। ठीक है, अभी आप कहानी में आगे समझ जाएंगे। तो महेश क्या करता है, दुर्गेश क्या करता है, वहाँ से सबसे महंगी शर्ट जो होती है, सबसे कॉस्टली शर्ट जो होती है, वो अपने प्रिय मालिक के लिए पैक करा के ले आता है। फिर क्या होता है, वो मालिक उस शर्ट को रिसीव करता है बिना कोई एक्सप्रेशन दिए। जैसे हम लोग होता है ना कि जो काम रोज़ करते रहते हैं उस चीज़ पे हमारा कोई ख़ास रिएक्शन नहीं आता है, तो इसी तरह से वो नॉर्मली एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं से, आपको रोज़ 5,000 रुपये की इनकम हो रही हो। ठीक है, तो आपको अगर कोई आके कभी 5,000 रुपये देता है तो आपको कोई भी शॉकिंग चीज़ आपके लिए नहीं होगी वो। लेकिन अगर किसी को रोज़ कोई पैसे नहीं मिलते हैं, महीने में सिर्फ एक सैलरी मिलती है, उसको एकदम से कोई एक दिन 5,000 रुपये देता है तो उसके लिए वो शॉकिंग हो जाता है। ठीक है, तो महेश ने ऐसे ही एक्सेप्ट किया उस गिफ्ट को, जैसे उसके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो और नॉर्मल सी कोई शर्ट होगी, इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है,
मे बी दुर्गेश को बहुत बुरा लगा होगा उस चीज़ का, बट स्टिल उसने कुछ कहा नहीं। अगले महीने ही क्या होता है, महेश का बर्थडे होता, दुर्गेश का बर्थडे होता है। अगले महीने बर्थडे होता है ड्राइवर यानी कि दुर्गेश का, ठीक है। अभी महेश क्या सोचता है कि किसी तरह से इस चीज़ को निपटा दिया जाए, और बिल्कुल उसका मन नहीं होता है अपने ड्राइवर के ऊपर कोई भी पैसे खर्च करने का, चूँकि महेश बहुत कंजूस आदमी होता है, ठीक है। अभी क्या होता है, उसको बेचारे को खर्च तो अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि ड्राइवर का बर्थडे, ड्राइवर ने कुछ दिया था तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कुछ भी देने का, ठीक है। तो अब क्या करता है, वो उसी सेम गारमेंट शॉप में जाता है, मे भी जान पहचान की होगी क्योंकि अब उसी सेम गारमेंट शॉप में जा रहा है, या फिर एक ही गारमेंट शॉप होगी वहाँ पे। तो उसी गारमेंट शॉप में जाता है और कहता है कि मुझे सबसे लो क्वालिटी की शर्ट दिखाओ, ऐसी क्वालिटी की शर्ट जो जितनी भी शर्ट्स हैं आपके पास में उनसे सबसे ज़्यादा लो क्वालिटी जिसका हो, तो सबसे सस्ती हो वो वाली शर्ट मुझे दिखाओ, ठीक है। इस बात पे दुकानदार को बड़ा शौक लगता है, वो बहुत चौंक जाता है कि यहाँ पे जो ड्राइवर, जिस आदमी का ड्राइवर यहाँ पे आके अपने मालिक के लिए सबसे एक्सपेंसिव शर्ट लेके गया है, जिसकी औकात कुछ भी नहीं है, फिर भी उसने सबसे एक्सपेंसिव शर्ट खरीदी अपने मालिक के लिए, और उसी वही मालिक आके सबसे सस्ती शर्ट खरीद ला अपने ड्राइवर के लिए। तो इस बात पे उसको रहा नहीं गया, वो बहुत ही अजीब सा उसको लगने लगा। तो शायद उसने क्या किया, महेश को ये बात बोल दी कि आप ऐसा ऐसा कर रहे हो, लेकिन आपका ड्राइवर इतना काइंड हार्टेड है। उसने महेश को सारी बातें सुना दी। महेश को बहुत बुरा फील हुआ। महेश ने जैसा सोचा था ड्राइवर बिल्कुल वैसा नहीं था, और जैसा लोगों के बारे में महेश सोचता था वैसा एक्चुअली दुनिया नहीं होती है। उसको ये रियलाइज़ हुआ कि शायद ड्राइवर मेरा कितना अच्छा था, और मैंने कितनी गलत धारणा उसके बारे में बना ली थी, और मैं कितना गलत काम करने जा रहा था उसको इतना सस्ती सी शर्ट दे के, बहुत चीप सी शर्ट दे के। फिर महेश को रियलाइज़ होता है कि मैंने बहुत गलत काम कर दिया, और उस दिन के बाद से फिर उसने क्या किया, एक अच्छी शर्ट वहाँ से पैक कराई, एक बहुत स्टैंडर्ड सी शर्ट पैक कराई। उसने ले जाके फिर अपने ड्राइवर को गिफ्ट दिया, और उस दिन से उसने रियलाइज़ कर लिया कि आज के बाद वो कभी भी किसी को बुरी नज़र से नहीं देखेगा, किसी को भी नीची नज़र से नहीं देखेगा। जितने भी लोग होंगे उन सबको इक्वली ट्रीट करेगा, सबको इक्वल स्टैंडर्ड से देखेगा, वो चाहे ड्राइवर हो या फिर एक किसी कंपनी का मालिक हो, ठीक है। तो इस तरह से एक पुअर आदमी जिसका रिच हार्ट था, उसने अनइंटेंशनली, इनडायरेक्टली किसी एक ऐसे आदमी को अफेक्ट करके सही कर दिया जिसका हार्ट बहुत इम्प्योर था, बहुत गलत था, और अपनी एक प्योर हार्टेड वाली तरीक़ों से उसने किसी एक बेकार आदमी को सही कर दिया, वापस एक अच्छे रास्ते पे ला दिया। सो आज की हिंदी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अभी चलते हैं इंग्लिश वाले इसके सेक्शन पे। तो देखेंगे यहाँ पे आज वर्ड्स आपको मिलेंगे कई सारे। ये कह रहा है, देयर वॉज अ मैन नेम्ड दुर्गेश हु वॉज वेरी पुअर एंड वर्कड एज अ शॉफर टू महेश, ठीक है। यहाँ पे शॉफर, यहाँ पे आपको पहला वर्ड मिल चुका है। आपको पता है दुर्गेश भाई साहब जो थे वो शॉफर की तरह काम करते थे, कहाँ पे, महेश के पास में, यानी कि महेश के वो ड्राइवर थे, पर्सनल ड्राइवर, उनकी पर्सनल कार चलाते थे, ठीक है। महेश वॉज हॉटी। हॉटी आपको मालूम है, कल भी हमने शायद डिस्कस किया था, एक दिन हम और डिस्कस कर चुके हैं। हॉटी का मतलब होता है घमंडी, HUGSTY। हॉटी का मतलब होता है घमंडी, बहुत प्राउडी अगर कोई होता है उसको हम हॉटी बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, महेश वॉज हॉटी एंड माइजर बाय पर्सनैलिटी। माइजर का मतलब होता है बेटा कंजूस, माइजर मतलब कंजूस होता है, बाय पर्सनालिटी। एंड दुर्गेश वॉज ह्यूमेन। ह्यूमेन का मतलब क्या होता है, ह्यूमेन का मतलब होता है जो इंसानों वाली, जिसके अंदर क्वालिटी हो, जो बहुत सभ्य हो, जो बहुत दयालु टाइप का हो। इन सब चीज़ों की जो क्वालिटी होती है, ये जिसके अंदर होती है उसको हम ह्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। मतलब ह्यूमन बींग्स वाली जो क्वालिटी होती है, जनरली दया का भाव भी होता है, पैसे भी खर्च करता है, लोगों की फीलिंग्स भी समझता है, उसको हम ह्यूमेन एक्ट बोलते हैं या फिर ह्यूमेन आदमी बोलते हैं उसको, ठीक है। वन डे ऑन महेश बर्थडे दुर्गेश वॉज ऑन क्लाउड 9। अब मालिक का बर्थडे है तो जो नौकर है वो बहुत खुश था। ऑन क्लाउड 9 एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है अत्यंत खुश होना, ठीक है। ऑन क्लाउड 9 मतलब अत्यंत खुश होना। हिंदी में इसको 7वें आसमान पे बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इट इज़ ऑन क्लाउड 9, ठीक है। ईडियम है, बहुत कॉमनली यूज़ होता है, इसको याद रखना। ऑन क्लाउड 9 का मतलब अत्यंत खुश होना किसी भी बात से, ठीक है। एंड थॉट टू प्रेजेंट हिम द बेस्ट गिफ्ट ऑल्दो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स हिम द बेस्ट गिफ्ट्स। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बेटा बहुत ही महंगा, है ना। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। ऑल्दो ये सिंपल वर्ड्स भी कई बार पूछे जाते हैं, तो एक्सपेंसिव आप याद कर लीजिए। ये स्पेलिंग एरर्स में भी पूछा जा सकता है। एक्सपेंसिव की स्पेलिंग्स में CIVE भी लगा देते हैं कई बार, है ना, तो एक्सपेंसिव में याद रखिएगा। अच्छा, गिफ्ट्स वर बियॉन्ड हिज रीचेस। बियॉन्ड समबडीज रीचेस का मतलब होता है किसी की औकात से बाहर, याद रखना ये ईडियम है। बियॉन्ड समबडीज रीचेस का मतलब होता है, या फिर बियॉन्ड द रीचेस का मतलब होता है पहुंच से बाहर या औकात से बाहर। एक्सपेंसिव गिफ्ट लेना उसके औकात से बाहर था, ठीक है। एंड ही वॉज एक्स्ट्रावेगेंट। और क्या था वो,
एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है? खर्चीला, यानी कि खर्च करने में वो शर्माता नहीं था या फिर खर्च करना उसको बुरा नहीं लगता था। अपने मालिक की तरह वो बिल्कुल नहीं था। यानी कि एक्स्ट्रावेगेंट क्या हो गया बेटा? माइज़र का ऑपोजिट हो गया। एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि खर्चीला, माइज़र यानी कि जो कंजूस आदमी हो। तो माइज़र और एक्स्ट्रावेगेंट क्या होगा? एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, याद रखना, ठीक है। बट आउट ऑफ पॉकेट दैट टाइम, क्या हो गया? एक्सपेंसिव गिफ्ट लेने का मन था उसका, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसिव गिफ्ट ऑल्दो उसके पहुंच से बाहर थे, उसकी औकात से बाहर थे, लेकिन वो खर्चीला था तो उसको ज़्यादा लगता नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? वो उस टाइम आउट ऑफ पॉकेट का मतलब होता है बेटा पैसे ना होना, बिल्कुल खाली हाथ होना, इसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट। जैसे मैंने बोला आई एम आउट ऑफ पॉकेट दिस टाइम, इसका मतलब है मेरे पास पैसे नहीं है एकदम, ठीक है, समझ आ रहा है। तो आउट ऑफ पॉकेट्स एक इडियम की तरह यूज़ होता है। आउट ऑफ पॉकेट का मतलब होता है पैसे बिल्कुल ना होना। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा कॉमनली ये यूज़ होता है आपके डेली लाइफ में भी। आप नॉर्मली इंग्लिश की बोलचाल में भी आउट ऑफ पॉकेट का बहुत बार यूज़ करते हैं, याद रखेंगे इसको। दैट टाइम ही अरेंज द मनी एंड रश टू अ गारमेंट शॉप, उसने पैसे अरेंज किए और फटाफट से वो जल्दी से, रश्ड का मतलब होता है भीड़ लगाना नहीं होता है हमेशा रश्ड का मतलब जल्दी से कहीं पे पहुंच जाना, जल्दीबाजी में कहीं पे पहुंच जाना, इसको भी रश्ड बोलते हैं, ठीक है। रश्ड मतलब जल्दी से पहुंच जाना कहीं पे। रश्ड टू अ गारमेंट शॉप टू बाय हिम द कॉस्टलिएस्ट ऑफ द शर्ट एंड महेश एक्सेप्टेड इट लाइक डेड पैन। अब देखो यहाँ पे, एंड महेश एक्सेप्टेड इट लाइक डेड पैन, उसने क्या किया? जल्दीबाजी में दुकान पे गया, जल्दी से सबसे कॉस्टलीस्ट शर्ट पैक कराई और क्या हुआ? महेश के पास लेके आया। महेश ने क्या किया? उसको एक्सेप्ट किया किस तरह से? डेड पैन की तरह। डेड पैन क्या होता है? बिना किसी फीलिंग वाला आदमी। डेड पैन का मतलब होता है ऐसी चीज़ या ऐसा आदमी जिसमें कोई फीलिंग्स ना हो। जैसे रोबोट क्या होता है? एक डेड पैन होता है, उसके अंदर कोई भी फीलिंग, कोई भी भाव, कोई मर्सी, दया कुछ भी नहीं होती है। तो डेड पैन एक वर्ड है जो आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एंटोनिम्स में भी पूछ लिया जाता है, सिनोनिम्स में भी पूछ लिया जाता है। डेड पैन का मतलब होता है किसी भी फीलिंग रहित, भाव रहित जो होता है उसको डेड पैन बोलते हैं। द अदर मंथ इट वॉज महेश बर्थडे एंड दुर्गेश वॉज लीस्ट बॉदर्ड। लीस्ट बॉदर्ड एक फ्रेज है। लीस्ट बॉदर्ड का मतलब होता है बिल्कुल ध्यान न देना, कोई मतलब ना होना। जैसे मैंने बोला आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द वेदर, यानी कि मैं मौसम से बिल्कुल मतलब नहीं रखता हूँ, चाहे जैसा मौसम हो मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है, मुझसे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा ही क्या हुआ एक बार, फिर अगले महीने क्या था, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिख दिया है मैंने। यहाँ पे लिखा है द अदर मंथ इट वॉज महेश बर्थडे एंड दुर्गेश वॉज लीस्ट बॉदर्ड। ये गड़बड़ हो गया है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा अगले महीने दुर्गेश का बर्थडे था और महेश वॉज लीस्ट बॉदर्ड, क्योंकि मालिक तो दुर्गेश था ना, महेश था ना, तो मालिक का बर्थडे नहीं था, अगले महीने दुर्गेश का बर्थडे था। तो अगले महीने जब नौकर का बर्थडे था तो मालिक क्या था? लीस्ट बॉदर्ड। अब ये जनरल सी बात है, आप यहाँ से एडिट करके खुद भी समझ सकते हो कि जब नौकर का बर्थडे होता है तो मालिक एकदम ध्यान नहीं देता उस पर और बिल्कुल उसको इग्नोर करता हुआ चलता है। तो लीस्ट बॉदर्ड एक फ्रेज है, इसका मतलब है बिल्कुल इग्नोर ना करना, इग्नोर कर देना, ध्यान ना देना, ठीक है। अबाउट दिस बट थॉट टू गिव हिम समथिंग माइजरली, और कंजूसी से कुछ भी उसको देने का उसने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ दे दूंगा। मतलब परेशान बिल्कुल नहीं था, जैसा खुश उसका ड्राइवर था वैसा वो बिल्कुल खुश या दुखी नहीं था उसने, लेकिन सोचा कि कुछ भी मैं उसको प्रेजेंट या फिर गिफ्ट ऐसा दे दूंगा जिसमें बहुत माइजरली कोई गिफ्ट दूंगा, यानी कि जिसमें बहुत पैसा ना खर्च हो, बहुत ही कंजूसी से कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे दूंगा। क्योंकि उसके मालिक को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके जो नौकर है, जो भी ड्राइवर है, उसने कितने महंगा गिफ्ट उसको दिया था, ठीक है। सो ही वेंट टू द सेम गारमेंट शॉप एंड आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर द कंटेम्प्टेबल ऑफ ऑल द शर्ट्स देयर। कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है बेटा थोड़ी सी दयनीय टाइप की, यानी कि सबसे गरीबों वाली, जो सबसे बुरी क्वालिटी की है उन शर्ट्स में से, उनको दिखाने के लिए उसने दुकानदार से बोला, ठीक है। अब सोचो किसी दुकान पे एक ड्राइवर जाए और एक मालिक जाए, ड्राइवर बोले सबसे अच्छी शर्ट दिखाओ और मालिक बोले सबसे घटिया क्वालिटी की शर्ट है वो दिखाओ, तो दुकानदार के ऊपर क्या इंप्रेशन बैठेगा? वो समझ जाएगा कि मालिक कितना घटिया है और ड्राइवर कितने अच्छे दिल का, कितने अच्छे विचारों का है ना। तो यहाँ पे देखो कंटेम्प्टेबल का मतलब है सबसे बुरी दशा वाली जो शर्ट्स होती हैं, जो सबसे लो क्वालिटी की शर्ट्स होती हैं, वो दिखाने के लिए उसने बोला। द शॉपकीपर वॉज शॉक्ड टू सी दिस इंसेनिटी। इंसेनिटी मतलब ये जो उसकी बर्बरता थी, जो भी क्या बोल सकते हैं इसको एग्जैक्टली, जो इंसेनिटी यानी कि जो भी जो उसके अंदर जो बुराइयां थीं, मतलब अपने ड्राइवर के थ्रू जो बुरे विचार थे कि बहुत ही चीप शर्ट दे दूं या फिर कुछ भी ऐसा दे दूं जिसमें पैसे ना कर सकें, वो वाली क्वालिटी को देख के उसने क्या किया? पॉइंट किया महेश को उसकी इनह्यूमैनिटी के बारे में। उसने बताया कि आप कितने क्रूर हो, आप कितने बुरे हो, आप देखो इस चीज़ को, समझो बात को कि अगेंस्ट हिज शॉफर। उसने उसको समझाया जो आप इनह्यूमैनिटी कर रहे हो, जो आप बुराई कर रहे हो, जैसा आप ट्रीट कर रहे हो अपने शॉफर यानी कि ड्राइवर को,
वो कितनी बुरी बात है। और उसने सारी कहानी बताई कि एग्जैक्टली आपके ड्राइवर ने सबसे महंगी शर्ट खरीदी आपके लिए और आप हैं कि उसके लिए सबसे सस्ती शर्ट खरीद रहे हैं, तो ये कितनी बुरी बात है ना। तो ये वाली बातें जब उसने सारी बताई, फिर क्या हुआ, महेश रियलाइज्ड हाउ मीन ही हैड बीन। अब देखो मीन यहाँ पे यूज़ हुआ है। मीन का मतलब हमेशा मीनिंग नहीं होता है, मीन का मतलब मतलबी भी होता है ना। मतलबी मतलब स्वार्थी। तो मीन ये कई बार पूछा जाता है, इसका मतलब होता है स्वार्थी। ठीक है, याद रख लेना, मीन का मतलब होता है स्वार्थी। ही हैड बीन एंड बॉट द कॉस्टलीस्ट शर्ट फॉर दुर्गेश एंड स्टार्टेड ट्रीटिंग पीपल इक्वली अपार्ट फ्रॉम देयर इकोनॉमिक स्टैंड। इकोनॉमिक स्टैंड एक फ्रेज़ है, याद रख लो। इकोनॉमिक स्टैंड का फ्रेज़ का मतलब होता है जो आपके बराबर या फिर जो पैसों से जो पैसों से लेवल बनता है, उसको हम इकोनॉमिक स्टैंड बोलते हैं। जैसे मान लो आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिया, अब आप करोड़पति वाले एक लाइन में आ गए, तो आपका एक इकोनॉमिक स्टैंड हो गया करोड़पति वाले लोगों की कैटेगरी में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक स्टैंड। इकोनॉमिक स्टैंड एक एज अ फ्रेज यूज़ होता है। इकोनॉमिक स्टैंड मतलब किसी भी एक कैटेगरी में खड़े हो जाना पैसों की बदौलत, तो दैट इज़ इकोनॉमिक स्टैंड। तो फिलहाल आज एक ये स्टोरी है, फिलहाल एक गरीब आदमी जिसका दिल बहुत अमीर है, इसके बारे में। तो इसने क्या किया, अपनी अच्छाइयों से इनडायरेक्टली एक बुरे आदमी का, जिसके इंटेंशंस बुरे थे, उसके अनइंटेंशनली उसने सारी चीज़ें ठीक कर दी, उसको एक अच्छा आदमी वापस से बना दिया। तो आज के वर्ड्स बेसिकली इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स बेसिकली ज़्यादा इंक्लूडेड थे। आगे फिर से नेक्स्ट स्टोरी को देखेंगे। अच्छा, मैं इसमें ना बहुत सारे वर्ड्स इसलिए नहीं इंक्लूड करता हूँ बिकॉज डेली बेसिस पे इतने सारे वर्ड्स अगर मैं पढ़ा भी दूंगा तो ये बहुत लंबे टाइम तक याद रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इतने सारे वर्ड्स हम एक दिन में नहीं यूज़ करते हैं कि आगे फिर पढ़ने का मन ही ना करे। ठीक है, तो 15 वर्ड्स 18 वर्ड्स एक दिन के लिए काफ़ी होते हैं मेरे ख्याल से। ऐसे ही आप याद करते जाओगे तो सोचो 100 दिन में अगर हम डेली 15 वर्ड्स याद कर रहे हैं तो 100 दिनों में हमने 1500 वर्ड्स याद कर लिए। 1500 वर्ड्स बहुत होते हैं, है ना। तो इस तरह से ही डेवलपमेंट अपना करते रहिए, रोज़ मेरे साथ जुड़ते रहिए। रोज़ पढ़ाऊंगा आपको बेहतरीन तरीके से, ऐसे ही स्टोरी के थ्रू सारी चीज़ें सिखा दूंगा, पता भी नहीं लग पाएगा और सारी चीज़ें आपको आ भी जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम पे फिर। तब तक 3 काम आपको मेरे करने हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करिए ताकि आप डेली वीडियोज़ मेरी देख पाएँ इसी चैनल पर, दैट इज़ योर क्लासेस। चलिए, गुड नाइट एंड टेक केयर। थैंक यू।